दिवाली के पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली स्पेशली 5 दिन के लिए मनाई जाती है। देखो, स्पेशल डे तो दो ही होते हैं, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली। लेकिन संयोग से 3 दिन भी दिवाली में ऐड हो जाते हैं, क्योंकि जो इनकी तिथियां है ना, वो एक ही दिवाली से पहले दिन हो जाती है और 2 दिवाली के बाद। इस तरह से ये जुड़कर 5 दिन के लिए स्पेशल बन जाता है। छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे अलग रीजन है। बड़ी दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे अलग रीजन है। लेकिन मेन रीजन एक ही है। लेकिन जो ये 5 डेज स्पेशल 5 डेज बोला जाता है दिवाली के लिए, बाकी जो 3 डेज है उनका क्या महत्व है। हर डे एक स्पेशल है, हर डे के पीछे एक स्पेशल स्टोरी है, और हर स्टोरी के पीछे एक स्पेशल मैसेज है, एक स्पेशल संदेश है। मैं अपने इस वीडियो में इन 5 डेज के पीछे जो मैसेज है, जो रीजन है, जो स्टोरी है, आज उनको क्लियर करने वाली हूँ। दिवाली का त्यौहार स्टार्ट होता है धनतेरस से। धनतेरस नाम से ही पता चल रहा है धन का पर्व। और त्रयोदशी को मनाने की वजह से, यानी त्रयोदशी को यह त्यौहार होता है, इसलिए इसको यानी धनतेरस 13वां दिन। हमारा जो पूर्णिमा और अमावस्या के ये 15-15 दिन का महीने के हिसाब से डिवाइडेशन है, तो 13वां दिन जो होता है ना, वो त्रयोदशी बोला जाता है। तो त्रयोदशी को मनाने के कारण, होने के कारण इसको धनतेरस। धन, देखो यहाँ एक छोटी सी कंफ्यूजन है। धन हम किससे लेते हैं? मुद्रा से, पैसे से। लेकिन जो ये धनतेरस है ना, धन का यहाँ मतलब है स्वास्थ्य से, सेहत से। इसी पीछे का जो मैं रहस्य आपको बताने वाली हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि धनतेरस किसका त्यौहार है। भगवान कुबेर का है, और कुबेर को हम धन का देवता मानते हैं। लेकिन देखिए, ये स्टार्टिंग कैसे हुई थी, ये जानने के बाद आपको ये अच्छी तरह समझ जाओगे कि धन का मतलब, धनतेरस में जो धन है ना, इसका मतलब स्वास्थ्य से है, सेहत से है, मुद्रा से नहीं है, पैसे से नहीं है। ठीक है। भगवान जो कुबेर थे, वो जब समुद्र का मंथन किया गया था, तो वहां से प्रकट हुए थे। हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिसमें अमृत था। तो भगवान कुबेर को भगवान विष्णु ने एक काम सौंपा था, सेहत का, यानी दवाइयों का, यानी इलाज का, ट्रीटमेंट का। कार्तिक मास की जो बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती थी पहले, कोई इलाज नहीं था। आपने अगर अपने बड़ों से सुना भी हो, मैंने सुना है मेरे बड़ों से, वो बताते थे कि कार्तिक में एक बीमारी आई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ऐसे ही पहले जो युगों में स्टार्टिंग में कार्तिक मास की बीमारियां फैलती थी। और कार्तिक मास का जो साइंटिफिक रीजन है ना, वो है मौसम चेंज होता है। जब मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दी आती है, तो उसमें टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होता है, अगर हम केयर नहीं करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। ये रीजन आज भी है, साइंटिफिक रीजन है। ठीक है। तो उस समय पर जो ये कार्तिक मास की बीमारियां इतनी भयंकर फैल गई कि युग खत्म होने की नौबत आ गई थी, दुनिया खत्म होने की नौबत आ गई थी। तो भगवान विष्णु ने धनवंतरी कुबेर को यह काम सौंपा था कि आप यानी दवाइयों का ट्रीटमेंट, इलाज खोज करो, रचना करो। धरती पर जो लोग रहते हैं या देवता हैं, अगर ये बीमार होते हैं, ये बीमारी जो फैल रही है, इनका इलाज होना चाहिए। आप उनके इलाज की रचना कीजिए। आयुर्वेद जो हमारा उपवेद है, आपने सुना हो तो इसका जनक भी कहा जाता है कुबेर धनवंतरी को। इसका जनक माना जाता है। इसकी जो इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है ना, जो दवाइयाँ हैं, जो उपचार हैं, वो भगवान कुबेर ने उनकी रचना की थी। यहाँ पर भगवान ने इस बात का जो प्रसार किया था कि अगर धन है, सबसे बड़ा धन की बात की जाए तो वो सेहत है, स्वास्थ्य है। क्योंकि सेहत, पहले तो बिल्कुल ही सेहत पर लोग ध्यान नहीं देते थे, काम करते रहते थे। और काम का जो मोटिवेशनल है या बैकग्राउंड हम माने, तो वो जाता है धन, पैसा कमाना या काम चलाना, या ज़्यादा वो पैसे से रिलेटेड हो जाता है।
ठीक है। तो भगवान विष्णु ने कहा था धन्वंतरी कुबेर को कि आप इलाज उपचार देवताओं के लिए, इंसानों के लिए खोज कीजिए। तो जो ट्रीटमेंट का गुरु है ना धन्वंतरी भगवान को माना जाता है। इन्होंने दवाइयों की ट्रीटमेंट सबसे पहले जो उपचार की रचना की थी, और इन्होंने इस बात का प्रसार किया था कि सबसे बड़ा धन सेहत होता है, स्वास्थ्य होता है। अब बढ़ते बढ़ते हमने इस चीज को क्या रूप दे दिया? हमने इसका रूप दे दिया धन, यानी मुद्रा, पैसा, जो कतई सही नहीं है। हमने इसका रूप बिल्कुल गलत दे दिया है, इसको रोंग दिशा दे दी है। यहाँ धनतेरस का मतलब स्वास्थ्य से है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य होता है, सेहत होता है। इसका मतलब ये है, धन नहीं है, मुद्रा नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? देखो, धनतेरस को हमें बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, यानी सामान खरीदते, वो अलग मैटर है। देखो, सामान खरीदना, घर में वस्तुएं लाना एक अच्छी बात है, लेकिन धनतेरस का जो मीनिंग है ना, वो हमने बस अपनी सोच से चेंज कर दिया। इस बहाने सामान आ जाता है, पैसे मिल जाते हैं, वगैरह वगैरह, पता नहीं कितने रीजंस हैं। लेकिन रियल में धनतेरस का मतलब जो मीनिंग है, इस दिन भगवान धन्वंतरी ने, भगवान कुबेर ने, यानी आयुर्वेद की रचना की थी, उपचार किए थे, बीमारियों के ट्रीटमेंट, इलाज स्टार्टिंग किए थे, और उनका प्रचार प्रसार किया था कि सबसे बड़ा जो धन है वो सेहत है, स्वास्थ्य। ये वो दिन था, त्रयोदशी का दिन था, तभी से ये दिन है। इसको ना देवताओं का गुरु, जो डॉक्टर, वेद भी माना जाता है धन्वंतरी को, क्योंकि इन्होंने वो स्टार्टिंग उपचार इन्होंने रचना की थी। ठीक है। सेकंड जो डे आता है वो हम बोलते हैं छोटी दिवाली। हम दिवाली को दो रूप देते हैं, एक छोटी दिवाली, एक बड़ी दिवाली। देखो, भगवान श्री राम 14 साल का वन, अगर मैं पूरी डिटेल उठाऊंगी भगवान श्री राम की, 14 साल वन में गए थे, क्यों गए थे, रीजंस वगैरह, तो ये बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। 14 साल का वनवास काटकर भगवान श्री राम जब अयोध्या वापिस आए थे, तो देखो, पहले ऐसे टाइमिंग ऐसी होती तो थी नहीं। तो वो वन से चले थे, ये इस हिसाब लगा के कि हम पहुंच जाएंगे, तब तक हमारे 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब वो शाम को अयोध्या के पास पहुंचे तो उनका एक रात का समय बाकी था, और वो अयोध्या नगरी की सीम पर पहुंच गए थे, उनके पास पहुंच गए थे। तो उन्होंने सुबह ही अगले दिन, यानी अगले दिन रात तक का, यानी एक दिन एक रात बचा हुआ था, तो उन्होंने अगले नेक्स्ट नाइट को ही एंट्री करने का विचार बनाया, और सही भी था, क्योंकि 14 साल उनके कंप्लीट होने थे नेक्स्ट नाइट को। और फर्स्ट पहली नाइट को वो पहुंच गए थे, तो वहां पर जो अयोध्या नगरी के पास, तो कुछ लोगों ने उनको पहचान लिया था, कुछों को पता चल गया था कि भगवान अयोध्या नगरी के पास आ चुके हैं। और एक रीजन पहचानने का और भी हुआ था कि जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो श्री राम कहते हैं लक्ष्मण को कि नगरी में जाकर देखो वेश बदलकर क्या चल रहा है। तो जब लक्ष्मण जाते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो, मैं तो जा नहीं सकता, वनवास मुझे मिला है, लेकिन तुम जा सकते, वेश बदल के जाइए और नगरी में देखिए क्या चल रहा है। तो जब लक्ष्मण जाते हैं तो वो देखते हैं, वैसे घूम फिर के उन्होंने देखा, सब ठीक था, लेकिन एक धोबन अपने जो सारा सामान एक गठरी बांध कर रोते हुए जा रही थी। तो लक्ष्मण ने वैसे ही पूछ लिया कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तो धोबन कहते कि मैं अपने पीहर जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ, क्योंकि धोबी मुझे बहुत दुखी कर रहा है। तो पीछे पीछे धोबी आ रहा था बड़बड़ाता हुआ। लक्ष्मण ने पूछा, आप, क्या हुआ है, क्या बात है? तो धोबी कहते हैं कि अरे, छोटी सी बात थी, झगड़ा करके अपने मायके जा रही है, घर जा रही है, लेकिन मैं राम नहीं हूँ, क्योंकि सबको पता चल चुका था, इतना बड़ा युद्ध हुआ था रावण के साथ, जब सीता को रावण ने हर लिया था, तो राम ने उसको छुड़ाया था। ये भी लंबी स्टोरी हो जाएगी अगर हम डिटेल उठाएंगे तो धोबी कहते हैं कि वैसे पता चल गया था अयोध्या वासियों को कि इस तरह से माता सीता को हर लिया गया है, और भगवान राम ने युद्ध करके उनको बचा लिया है, वापस ले आए हैं। तो धोबी ने कहा कि मैं राम नहीं हूँ कि आप ये इस तरह से लड़कर जाएगी, पीहर जाएगी, और मैं इसको वापस ले आऊंगा। भगवान जो हमारे राजा हैं राम, 6 महीने रावण के पास, दूसरे राजा के पास सीता रही उनकी पत्नी, और उन्होंने वापस उसको ले आए और अपना लिया। 6 महीने क्या वो वहीं वहां पर है, ऐसे मतलब सत पे रही होंगी, या क्या,
क्या सबूत है? इस तरह से धोबी ने बात की। लक्ष्मण वेश बदल के हुए थे तो वो वापिस आ जाते हैं और राम को सारी बात बता देते हैं। ये फिर आगे की और लंबी स्टोरी है कि फिर राम क्या डिसीजन लेते हैं, यानी माता सीता को निकाल देते हैं, दसोटा दे देते हैं। ये अलग मैटर हो जाता है, लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ छोटी दिवाली की बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने लक्ष्मण को पहचान लिया था जब वो नगरी में एंट्री कर चुके थे, और कुछ लोगों ने वहां पर बाहर सीन पर जब जब कुछ कुछ वहां जा रहे थे तो उन्होंने पहचान लिया था। तो इस तरह से वैसे भगवान राम ने और लक्ष्मण ने सबको मना किया कि बताना नहीं है, हम कल ही एंट्री करेंगे। लेकिन जिनको पता चल गया था ना, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उन्होंने अपने घरों में कुछ दीपक जगाए, घी का दिया लगाया। कुछ ने, जिनको पता चला, सबको पता नहीं चला था। तो इसलिए इसको छोटी दिवाली कहा जाता है कि भगवान श्री राम अयोध्या नगरी के पास आ चुके थे। ठीक है। अच्छा, इसका जो थर्ड डे स्टार्ट होता है, तीसरा दिन स्टार्ट होता है, वो होता है हमारी बड़ी दिवाली, जो इनाम से ही फेमस है, दिवाली का पर्व। नेक्स्ट डे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डे छोटी दिवाली के बाद नेक्स्ट डे की जो रात आती है, उस दिन भगवान श्री राम के जो 14 साल पूरे हो जाते हैं, और उनकी खुशी में, क्योंकि तब तक सबको पता चल चुका था, पूरे अयोध्या वासियों को पता चल चुका था, पूरी नगरी को पता चल चुका था, तो उन्होंने जश्न मनाया था। भगवान श्री राम की खुशी में घी के दिए जलाए थे, और पूरी जो नगरी थी जगमगा रही थी रोशनी से। उनकी एंट्री के लिए जो स्वागत किया गया, खाना भी अच्छा बनाया गया सभी ने, मतलब एक उत्सव की तरह मनाया, एक खुशी का माहौल था। तो ये बड़ी दिवाली इसलिए मनाई जाती है, एक खाने से लेके पहनने तक का हर तरह की खुशी, जैसे शादी ब्याह में उत्सव होता है ना, उससे भी बड़ा उत्सव, जिसमें पूजा कीर्तन भी शामिल था, जिसमें एक खाने का जो ज़्यादा वो होता है, खुशी होती है, वो भी शामिल था, जिसमें पहनने की ज़्यादा जो खुशी होती है वो भी शामिल थी, और जिसमें जो भक्ति थी वो भी शामिल थी। यानी सब कुछ मिला के ये इतना बड़ा जश्न मनाया गया था दिवाली। ये दिवाली इस रूप में फेमस हो गई, और दिवाली दिए जगाए थे उन्होंने, दिए लगाए थे घी के, इसलिए इसको दिवाली कहा जाता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट जो चौथा दिन स्टार्ट होता है, वो होता है गोवर्धन पूजा से। गोवर्धन पूजा, देखो ये संयोग की बात है यहाँ पर। दिवाली का पर्व की अगर हम बात करें ना, तो वो ये यहाँ पर धनतेरस से भी संयोग डे था, त्रयोदशी का। दिवाली, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली श्री राम भगवान से रिलेटेड थी, तो ये संयोग की बात है कि नेक्स्ट डे ही जो डे पड़ता है, वो संयोग से इस त्योहार में ऐड हो जाता है। गोवर्धन पूजा की जो स्टोरी है, जो गोकुल वासियों ने भगवान श्री राम की कुछ लीलाएं ऐसी देखी, जैसे कालिया नाग को वहां से भगा दिया, और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें देखी उन्होंने कि उनको बिलीव हो जाता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, और हर किसी के जुबान पर कान्हा का नाम था चारों तरफ। तो इससे भगवान इंद्र नाराज हो जाते हैं, उनकी पूजा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो भगवान इंद्र को ये पता नहीं था कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो विष्णु के अवतार है। तो वो क्या करते हैं कि गुस्से में पहले तो वो बरसात नहीं करते हैं, अकाल पड़ जाता है, लेकिन जैसे तैसे उसे निपटा लिया जाता है, फिर उनको और गुस्सा आता है, फिर वो क्या करते हैं, ज्यादा बरसात करते हैं, बाढ़ की स्थिति अपना देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन नामक पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था, और वहां पर देखो, नगरवासियों के लिए थोड़े बहुत घर थे, मकान थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी गऊओं के लिए। यानी गाय जो थी, जब श्री कृष्ण ने जहाँ गोकुल में रहते थे, वहां पर गायों का बहुत महत्व था। तो सबसे बड़ी समस्या थी गौ माता की। उनकी सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी बरसात की वजह से, वो मरने के कगार पे थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, और उसके नीचे सभी गौवें, नगरवासी सभी वहां पर सकुशल रहे थे। और इंद्र भगवान ने भी पूरा जोर लगा दिया था बरसात करने में, तूफान लाने में। 7 दिन तक ये लड़ाई चलती रही थी बरसात के माध्यम से। आपने लड़ाइयाँ सुनी और देखी होंगी कि आमने सामने अस्त्र शस्त्रों से होती हैं, लेकिन ये थी एक बरसात के माध्यम से। भगवान इंद्र बरसात पर जोर लगा रहे थे, और गोवर्धन पर्वत इतना मतलब पावरफुल था और सुंदर भी था कि उसने अब मतलब पूरी रक्षा की सभी गौओं की और नगरवासियों की।
तो ये दिन जो मनाया जाता है, ये संयोगवश से ऐड हो जाता है हमारी दिवाली के नेक्स्ट डे, यानी इसको शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से, और भगवान श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पे क्यों उठाया था? ताकि जो इंद्र हैं उनको पता चल जाए कि उनका घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण की छोटी उंगली ही काफी है। तो इस तरह से गोवर्धन की पूजा की जाती है कि गोवर्धन पर्वत ने गौओं की रक्षा की, नगरवासियों की रक्षा की। और इसको जो अन्न से जोड़ा जाता है, अन्न से क्यों जोड़ा जाता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, गोवर्धन, गोबर यानी गाय के गोबर से इसकी पूजा की जाती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन गाय के गोबर से इसकी पूजा की जाती है। गौवर्धन यानी गौओं को बचाया था, गौओं का जो उनका जो विनाश होने वाला था वो इस पर्वत ने बचाया था। गोवर्धन है। और फिर जो अन्न अन्न से जोड़ा जाता है, गाय क्या दूध देती है, परवरिश करती है हमारी, तो ये इसलिए इनकी पूजा जो गाय के दूध से और गाय के गोबर से की जाती है। अब नेक्स्ट और लास्ट डे फ्राइडे की बात करती हूँ, तो वो है भैया दूज। ये भी संयोग से, यानी सेकेंड द्वितीया तिथि को, शुक्ल पक्ष की, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ, और संयोग से ये जुड़ जाता है हमारे दिवाली के पर्व में, यानी 5 डेज, स्पेशल 5 डेज बोलते हैं हम दिवाली के, ये जो जिनकी जो क्लैरिटी आज मैं दे रही हूँ। इसके पीछे की क्या स्टोरी है और क्या मैसेज है? देखो, सूर्य भगवान का पुत्र है यमराज, और उनकी बहन यमुना, यानी यमी भी बोलते हैं उसको। तो वो हमेशा कहती थी यमराज को कि आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो? आप मेरे घर आओगे तो मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा, क्योंकि जब बहन के घर भाई जाता है ना, तो बहन का मान सम्मान वैसे ही बढ़ जाता है। लेकिन यमराज को टाइम नहीं होता था, और एक यमराज हमेशा इस बात से हिचकिचाते थे कि देखो मेरा जो काम है ना, वो बड़ा, मतलब वो मानते थे कि अच्छा नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता, जहाँ भी जाता हूँ ना मैं, वहाँ मैं दुख देता हूँ, क्योंकि मेरा काम है किसी के प्राण लेना। जब मैं किसी के प्राण लेने जाता हूँ तो वहाँ हर कोई मुझे मतलब अच्छी नज़रों से नहीं देखता है, अनादर की नज़रों से देखता है, मेरा रेस्पेक्ट नहीं होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपके घर आऊँ और सबको नाराज़ करूँ, और सब मेरी इंसल्ट करें, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यमुना कहती है कि देखो, मैं आपकी पूरी रेस्पेक्ट करूँगी, मैं आपकी बहन हूँ, मैं इस बात को नहीं मानती, आप मेरे घर आओ तो सही। लेकिन यम मानते नहीं हैं, टालते रहते हैं। तो जो रक्षाबंधन का त्योहार है, रक्षाबंधन पे जो यमुना यमी घर आती है और यमराज को धागा बांधती है, तो यमराज कहते हैं कि बोलो, आप वर मांगो। तो यमी कहती है कि एक दिन आप मेरे घर आओगे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और भगवान मतलब आपकी रक्षा बनी रहे, और आप मेरे घर आना, मुझे आपके बिना मेरा सम्मान नहीं है, मतलब मेरे घर में, ससुराल में। तो यमराज उनको वचन दे चुके थे। तो जिस दिन यमराज अपनी बहन के घर जाते हैं, वो दिन था, यानी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। इस दिन वो अपनी बहन के घर उनसे मिलने जाते हैं, जो वचन उन्होंने उनको दिया था। तो यमुना क्या करती है, उनका इतना स्वागत करती है, इतना सत्कार करती है। और मेन बात जो उनकी थी ना, उनके खाने के लिए बहुत सारा खाना बनाती है, हर कई तरह के व्यंजन बनाती है। यमराज बहुत खुश होते हैं इतना स्वागत देखकर। पहली बात तो ये कि यमराज को रेस्पेक्ट नहीं मिलता था, जहाँ भी वो जाते थे उसको अनादर की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन बहन के घर में इतनी रेस्पेक्ट देखकर वो इतने खुश हो जाते हैं कि अपनी बहन को दुआ देते हैं कि सदा सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, ऐसे ऐसे वरदान देते हैं। तब से कहा जाता है कि जो भाई अपनी बहन के घर जाकर इस दिन उनके घर का खाना खाता है, क्योंकि यमी ने अपने भाई के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था, कई तरह का खाना बनाया था, तब यमराज ने उनको ये वरदान दिया था। तो भगवान यमराज साथ में ये भी कहते हैं कि जो भाई इस दिन बहन के घर जाएगा, उनके घर का खाना खाएगा, अपनी बहन का मान सम्मान बढ़ाएगा, तो उसके भाई पर मैं आँच नहीं आने दूंगा। मेरा काम है प्राण हरना, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कभी प्राण नहीं हरूंगा जिसके सामने उनकी बहन आगे आ जाएगी। ऐसा वरदान यमराज देते हैं। जब बहन अगर ये
इस त्यौहार के सत पे आगे आ जाएगी तो मैं उसके प्राण नहीं हर पाऊंगा। तभी से ये त्यौहार फेमस हो जाता है। और ये स्पेशल, देखो स्पेशल बात क्या है इस त्यौहार में कि बहन नहीं जाती हैं अपने घर, रक्षाबंधन पे बहन नहीं जाती हैं, लेकिन इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है उनका मान सम्मान सत्कार बढ़ाने के लिए। देखो ये तो क्लियर है, ये तो हमारे समाज में कर रखा है कि जब भाई ससुराल में बहन से मिलने आता है तो बहन का मान सम्मान वैसे ही बढ़ जाता है। ये सच्चाई है, रियलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये त्यौहार हमें ये सिखाता है कि जो भाई अपनी बहन से इस दिन मिलने जाता है, खाना खाकर आता है बहन के हाथ, तो जो बहन अपने भाई का पूरा आदर मान सम्मान करती है, और उनका तो वैसे ही बढ़ जाएगा, बहन का तो वैसे ही बढ़ जाएगा, लेकिन यम के जो वरदान के अनुसार ये दुआ मिल जाती है, ये वरदान मिल जाता है कि भाई पर आंच नहीं आती है। जो बहन इस दिन वादा करती है, व्रत रखती है, इस दिन ये अपने भाई को बुलाती है, खाना खिलाती है, उनका सम्मान करती है, उस भाई पर आंच नहीं आती है, ऐसा यम का वरदान है। तो ये थे 5 डेज स्पेशल जो दिवाली के त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं। दिवाली का जो रीजन्स देखा जाता है वो 1 डे का ही होता है, 2 डे का होता है, छोटी दिवाली आ जाती है, लेकिन संयोगवश ये 3 डेज की जो तिथि है, इस जो समय है, वो इस तरह से जुड़ जाता है कि ये त्यौहार स्पेशल 5 डेज का बन जाता है। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।